हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कहाँ था, क्या कर रहा था, काफ़ी दिनों से बिज़ी था, काफ़ी महीनों से कोई वीडियो नहीं बनाई। वो इस वजह से कि मैं बिज़ी था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था। वो सपने पूरे करने के लिए जो कि मैंने बचपन से देखे थे, वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो कि मेरे घर वालों की थी, जो उस काम में बिज़ी था जिसके अंदर शायद मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं है। मेरा दिल जिन कामों में करने के लिए उसका मेरे पास टाइम नहीं है, और जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं रहा। खैर, जहाँ भी था मैं बिज़ी था। आई एम बैक। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन होम क्वारंटीन। होम क्वारंटीन तक कैसे पहुँचा मैं थोड़ा सा उसका प्रीव्यू दे देता हूँ कि मैं पिछले 5 दिन से ट्रैवल कर रहा था, और मैंने पिछले 5 दिनों में 2-3 स्टेट्स क्रॉस करी हैं और फिर वापस आते हुए 3 स्टेट क्रॉस करी हैं। उसके बाद मैं घर आया हूँ। अभी मैं 7 डेज़ का होम क्वारंटीन में हूँ डार्विन के अंदर। तो डार्विन की ये रूल्स हैं, जब भी आप किसी हॉटस्पॉट से आते हो तो आपको 7 डेज़ का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, और अगर आप इंटरनेशनल आ रहे हो तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड 14 डेज़ क्वारंटीन होगा अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हो। ये टेरिटरी के रूल्स हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी के। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रूल्स। ठीक है, तो मिक्स मत करना कि आप न्यू साउथ वेल्स को भी बोल रहे हो कि न्यू साउथ वेल्स में तो भाई कोई क्वारंटीन नहीं है। न्यू साउथ वेल्स का डिफरेंट है, नॉर्दर्न टेरिटरी का बता रहा हूँ। तो मैं कहाँ था, इतने दिनों से जॉब पर था, पैसा कमा रहा था, पैसा जमा कर रहा था कि अपने लिए अच्छी गाड़ी ले लूँ, अपने लिए अच्छा फ्यूचर बना लूँ। लेकिन उस फ्यूचर के अंदर बनाने में जो जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया वो मेरा टाइम था। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वहाँ पर, उसके घर में उसका बेबी हुआ है, सो बेस्ट ऑफ लक। मैंने मिस किया उसकी शादी, मैंने मिस करी अपने दोस्तों की शादियाँ, अपने माँ बाप के 8 साल, और बहुत सारी खुशियाँ जो मैंने मिस करी, जिसमें मेरी ईगो बहुत सामने आ गई थी कि यार मैं पीआर लेके ही जाऊंगा। और वो पीआर करते करते अभी मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं, एंड नाउ आई कैन सी आई विल गेट इट, बट it takes a lot of time, lot of courage, lot of effort. So people who are coming in Australia or are in Australia or in the pathway of having their PR or whatever, it's not gonna be easy, it's gonna be tough, but in the end it will be worth it. ठीक है, तो 5 दिन का मैं आपको थोड़ा सा अपना और प्रीव्यू दे देता हूँ कि मुझे एक फैमिली के काम था। फैमिली के काम से मैं पिछले 3-4-5 महीने से अटका हुआ था, और अब वो ऐसे सर्टेन पॉइंट पे आ गया था कि जहाँ पे मैं उसको मना नहीं कर सकता था, डिले नहीं कर सकता था। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी और मुझे वो करना ही था, उससे एक से छोटे से काम के सिलसिले में। फिर मैंने डार्विन से एडिलेड बुक कराया। एडिलेड पे मेरा वो काम हो जाता, लेकिन एडिलेड में वो कैंसिल हो गया। फिर एडिलेड से मैं गया कैनबरा में, फिर कैनबरा गया, वहाँ पर रुका, फिर कैनबरा से वापस आया हूँ एडिलेड, और फिर एडिलेड से डार्विन। कोई फ़्लाइट डार्विन टू ACT नहीं जाती, मैं आपको मैप पे दिखा दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किन स्टेट्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जब मैं डार्विन में उतरा था तो जब डार्विन में था तब मैं कैथरीन में यहाँ पे कुछ केसेस थे, और जब मैं एडिलेड गया तो वहाँ पर भी 18 केसेस आए थे एक दिन पहले। जब मैं कैनबरा गया तो वहाँ पर रोज़ 5 या 10 केसेस आ रहे थे। इस इन बिटवीन जितना भी मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ दो ख्याल आते हैं। वो पहला ख्याल ये था कि यार ये काम कर रहा हूँ मैं फैमिली के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा ख्याल मेरे दिल में ये था कि यार मैं नहीं चाहता कि मुझे कोविड हो। मैं फील कर सकता हूँ जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी का पता है, मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जब मुझे सेकंड जैब लगी थी, आई वाज इन अ हाई फीवर एंड लिटरली माय बॉडी वाज शिवरिंग, लाइक लिटरली आई वाज जस्ट शिटिंग इन माय पैंट्स। इट वाज सो बैड एंड आई डोंट वांट दैट फीलिंग अगेन फॉर नेक्स्ट 7 डेज और 14 डेज। यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरे दिल में सिर्फ ये 2 डर थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था। तो जाहिर है जितने भी लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं या कोविड करते हैं, एयरपोर्ट एक मोस्टली हॉटस्पॉट होता ही है, क्योंकि वहाँ से वो बंदा या बंदी ज़रूर गुजरा होता है कोविड वाला। मैंने अपनी उस फेयर को, उस डर को, उस ख्याल को कम से कम करने के लिए, यू वोंट बिलीव कि मैंने क्या क्या किया। मैंने मेरे ख्याल इतनी मोटी फाइल बनाई, पूरी सारी चीज़ें, सारी स्टेट्स की क्वारंटीन की लेजिस्लेशन जो भी थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करी, फिल किए फॉर्म, हर चीज़ चेक किया, लास्ट एक्सपोजर साइट्स चेक किए, कितने बजे कितने टाइम, हर चीज़ लिख के
अगर मेरे पास अभी टाइम होता तो मैं आपको वो फाइल दिखाता। जब मैं एडिलेड गया था तब भी उस दिन, एक दिन पहले उस दिन 18 केसेस आए थे और मुझे दिल में था कि यार अगर जस्ट इमेजिन इफ़ आई बी वन ऑफ देम, कि मेरे को भी कोविड हो तो मैं आई कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड, आई कैन लूज माई स्मेल सेंसेस। तो मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरा डर था कि ये कहीं हो ना जाए मेरे साथ, और फिर भी मैं गया सब कुछ नहीं करके। तो अब अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान होता है वहाँ से बोल देना, फ़ोन कर देना या काम कर देना। इतना आसान नहीं होता। हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो लोग वहाँ बैठे हैं उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ की लाइफ किस टाइप की है, और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिले कि भाई कैसी होती है लाइफ। 7 दिन के अभी मैं होम क्वारंटीन में, मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्वारंटीन से मुझे याद आया, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अभी मैं नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पे ये एक ऐप होती है जिसके अंदर G2G नाउ लिखा हुआ होता है। इसके अंदर अभी 5वां दिन और 19 घंटे हैं, तकरीबन 5.5 दिन, क्योंकि मैं कल आया था सुबह में, तो वो 24 घंटे उसमें से उसने निकाल दो। यहाँ पे एक डेट चल रहा है और यहाँ पर आपकी एक तस्वीर होती है ऐसी, वो एयरपोर्ट पे लेता है। ये मेरी मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। अगर मेरा फ़ोन कहीं से भी घर से थोड़ा सा बाहर जाता है तो ये मुझे कॉल करेंगे, मेरी तस्वीर खींचने के लिए बोलेंगे उसी वक्त। तो एक सिस्टम के थ्रू है। एयरपोर्ट भी मैंने क्या कहते हैं टेस्ट करवाया, उनको सब कुछ बताया, उन्होंने मेरी सारी चीज़ें चेक करी, कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। तो बता रहा हूँ एक सिस्टम के थ्रू होता है सब कुछ। तो मैं पिछले 5 दिन के अंदर मैं वहाँ पे बिजी था। तो थोड़ा सा और बताता हूँ कि मेरे ये ट्रैवल कैसा रहा 5 दिन का। जब मैं एडिलेड गया था तब मैं पूरा मास्क लगाया हुआ था। हालांकि वहाँ पे 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी तरफ से कवर किया था। हैंड सैनिटाइजर सब कुछ। मेरा एक्सपीरियंस, मैं नहीं करना चाह रहा था कि मुझे कोविड हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखी। फिर जब मैं कैनबरा गया तो कैनबरा में भी मैंने मास्क लगा के रखा। मैंने इस डर से कोई होटल नहीं बुक कराया कि कहीं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ज़्यादातर होता ही है कि होटल क्वारंटीन के अंदर ना आपको कोविड कैच करने के ज़्यादा चांसेस होता है। तो गाड़ी में रहा मैं। गाड़ी में पूरी रात मैंने एक दिन गुजारी, दिन और रात गाड़ी में ही सोया। और अगले दिन जो मेरा काम था कैनबरा के अंदर, एम्बेसी गया था मैं, वहाँ पर एम्बेसी से काम कराया और फिर वापस आया। एम्बेसी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है छोटी सी, वो आज या कल में मैं लगाऊंगा, तो आप लोग देखना मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैंने शेयर किया। तो फिर वहाँ से वापस आया। फिर उसके बाद दोबारा जब एडिलेड में आया, एडिलेड में भी मैंने कोई होटल बुक नहीं कराया। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे, अल्लाह का शुक्र है, मैं बुक करा सकता था। लेकिन वो डर था ना कि मैं कहीं होटल जाऊँ, होटल से मुझे कोई कोविड ना लग जाए, या अगर मुझे कोविड है तो मैं किसी और को ना दे दूँ। ये इंसान अपने अंदर से, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे ये दिल में था कि मुझे किसी से कैच ना हो जाए कोविड, और मुझे ये भी दिल में था कि कहीं मैं फैला ना दूँ। तो जितने भी दिन मैं वहाँ था मैंने टेस्टिंग करवाई, सब नेगेटिव आया। और कोशिश ये की कि गाड़ी में ही रहा, ताकि मैं ज़्यादातर किसी एक्सपोजर साइड में ना जाऊँ और ज़्यादातर किसी को मेरी वजह से कोविड ना हो। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरे अभी तक तकरीबन 3 टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड तीनों ऑल ऑफ दोज 3 टेस्ट वर नेगेटिव। सो अप टिल नाउ आई एम गुड, बट लेट्स सी इन 7 डेज, 7 दिन के बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार लाइफ बहुत आसान है, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर तो तुम लोग तो ट्रैवल कर सकते हो, तुम लोगों को तो डबल वैक्स लग गई है। भाई डबल वैक्स लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपको अपनी बॉडी का पता है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अपनी बॉडी का पता है कि आपकी बॉडी झेल सकती है कि नहीं। तो अब ये यहाँ पर एक तो हर दूसरे घर के पास में कुत्ते हैं यहाँ पर, अभी ये भौंक रहा है, तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो बस ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं बिज़ी था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था। अब ये है कि मेरे पास 7 दिन है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सातों दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से वीज़ाज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर सकते हैं 15 दिसंबर के बाद। मैं आपको वो लिस्ट ला के दिखाऊँगा, आपके सामने एक एक वीज़ा पढ़ के बताऊँगा कि ये कौन सा वीज़ा है, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं, अपनी वो वीडियो, मेरी वीडियो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये अपना एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिया। मैं कहा था मैं बिज़ी हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक ख्वाब है छोटा सा मुझे कि यार मुझे एक और अच्छी सी गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी का
ख्वाब के लिए पूरा लगा हूँ कि यार कहीं ना कहीं से थोड़े से और पैसे जोड़ कर और थोड़ी सी अच्छी गाड़ी, यहाँ पर आप ख्वाब यही पूरे कर सकते हो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा घर ले लो, अच्छा फ़ोन ले लो, अच्छे कपड़े ले लो, बस सिर्फ यही ख्वाब कर सकते हो। ये ख्वाब पूरे नहीं कर सकते आपके किसी को दोस्त को फ़ोन करके चले जाओ, खाने पे चले जाओ। जिस दोस्त को फ़ोन करोगे वो सब बिज़ी हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन है, और मैं किसी को टाइम नहीं दे सकता, तो वो भी कोई आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। अनटिल अनलेस आप कोई 5 या 7 लोगों के घरों में रह रहे हो जिसके अंदर सारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या आपकी सोसाइटी से रिलेटेड लोग हों और आप उसके अंदर झलप हो जाओ, वो मुझसे हो नहीं पाता। मैं इतना ज़्यादा झलप कर नहीं पाता किसी से, समझ रहे हो? पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी है ऐसी या it's maybe it's an age factor which I try to become more isolated। तो बस ये रहा मेरी ज़िंदगी में। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, कौन कौन अभी मेरी वीडियो कौन कहाँ किस तरफ देख रहा है। मुझे पता है 8 या 9 मिनट हो चुके होंगे, अभी तक तो सारे लोगों ने वीडियो भी बंद कर दी होगी, लेकिन आई विश कि जो लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, जिनके जो काम फंसे हुए हैं, उनके पूरे हों वो काम। और कहीं पर भी यार किसी को भी, बस मेरा ये मकसद होता है कि किसी को कभी लेट डाउन नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करना। आपका मूड ख़राब हो तो आप उसको बता सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम मुझसे ज़्यादा हो या तुम मुझसे कम हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब लोगों को अपडेट करता रहूँ मेरी सिचुएशन से, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी बस यहाँ मेरे बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि मोर कंटेंट टूवर्ड्स इमिग्रेशन और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसके ऊपर मेरा बेस्ड है ये चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ना फवाद दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जहाँ मैं बैठा हूँ एक ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस घर के अंदर छोटा सा एक यूनिट है। इस छोटे से यूनिट के अंदर यू वॉन्ट बिलीव इट कि कम से कम 20 से 30 दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। ये मेरा ख्वाब है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी और पानी हो। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा बैकयार्ड है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन, अगर आप गिनते रहें तो जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है वहाँ तक ग्रीनरी है, ग्रीनरी। और ये देखें वहाँ पर भी पूरी ग्रीनरी है, और फ्रंट पे भी हमारे घर में और ग्रीनरी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगी ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अपडेट दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।